गाइस, मेरे YouTube चैनल मैथ्स ऑफिशियल ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। यदि किसी को मुझसे 8 to 10th तक CBSE और ICSE बोर्ड की मैथ्स लाइव पढ़नी है तो डिटेल्स के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। नंबर सिस्टम पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.1 विद एग्जाम्पल 1 and 2। तो आज हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स। इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ये ट्रू है, क्यों ये फॉल्स है। जैसे फर्स्ट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स है। क्यों? अब देख लेते हैं इसका रीजन क्या है। होल नंबर्स आर ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, लाइक 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स ऑल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो हम जानते हैं कि जीरो इज अ होल नंबर्स। डेफिनेशन से हमें पता चला कि जीरो हमारा होल नंबर है बट नॉट अ नेचुरल नंबर, लेकिन ये कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया यहाँ पे, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे फॉल्स प्रूव हो जाता है बाय डेफिनेशन। और जिसे ये सारी डेफिनेशंस देखनी है तो वो मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल में जाकर देख सकता है। यहाँ पे सेकंड देख रहे हैं हम, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इज इट ट्रू? क्यों? अब इसके पीछे का रीजन हम देख लेते हैं। इंटीजर्स ऑल नंबर्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ऐसे नंबर्स जिसमें सारे नेगेटिव नंबर्स और सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, सारे नंबर्स जिसमें आते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा इंटीजर्स कहलाता है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए लिखा हुआ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स। All numbers in the form of p upon q where both p and q are integers and q is not equal to 0. p upon q where p upon q is equals to 1 upon 0 or infinite. For example 1 upon 2, 2 upon 3, -3 upon 2, 3, -2 etc. तो सारे नंबर्स जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, जहां पर p और q दोनों हमारे कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मतलब कि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 है। और p अपॉन q, जैसे कि मैंने कल इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि 1 अपॉन 0 यदि होता है तो ये 1 अपॉन 0 हमारा इन्फिनाइट के इक्वल होता है, इसलिए हमारा q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, -3 अपॉन 2, 3, -2 एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे वी कैन राइट ऑल इंटीजर्स एज p अपॉन q। हम सारे इंटीजर्स को p अपॉन q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं। जैसे कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन 1। हम बोलते हैं ना, जैसे आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि कोई सपोज कोई नंबर गिवन है, जैसे हम LCM ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 अपॉन 2 + 1। तो यहाँ पर क्या है, जैसे 1 अपॉन 2, हमें इस नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, हम LCM लेकर सॉल्व करेंगे। तो जब किसी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि उस नंबर के अपॉन में 1 है। तो ऐसे ही जैसे ये सिंगल नंबर है 3, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम क्या अज्यूम करते हैं, 3 अपॉन 1। तो जो सिंगल नंबर होता है वो इंटीजर तो हो सकता है। सो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है कि हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, तो ये हमारा यहाँ पे ट्रू प्रूव हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट में, थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर एक रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब कैसे? तो रैशनल नंबर ऑल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर बोथ p एंड q इन आर इंटीजर्स, एज वी नो बाय डेफिनेशन कि जितने भी नंबर्स होते हैं जो कि p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं,
यहाँ पर p और q दोनों कैसे हैं, ये इंटीजर्स हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी। और हमें ये भी पता है कि q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1/0 यदि होता है तो उसकी वैल्यू इन्फिनाइट के इक्वल हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2/5, 5/2, -6/7, -5, -3 एटसेट्रा। ऐसे ही आ जाते हैं अब इंटीजर्स की डेफिनेशंस पे। ऑल नंबर्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हमको पता है इंटीजर्स भी कैसे, ऐसे नंबर्स जो कि नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, -4, -3, -2 एंड -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। fractions like 2/5, 5/2 etc. are not integer। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2/5, 5/2, अब ये दोनों नंबर तो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, तो ऐसे नंबर्स जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में होते हैं, तो ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर नहीं होते बट आर रैशनल नंबर्स, लेकिन ये रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, हर एक रैशनल नंबर हमारा इंटीजर होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे फॉल्स प्रूव हो जाता है थ्रू डेफिनेशंस। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। एग्जांपल 2 है हमारा, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। यहाँ पे हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन पे आते हैं, देखते हैं। हेयर वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय 6/6। हमें यहाँ पर 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए, 5 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए हमें 6/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा 5 रैशनल नंबर्स, तो तुरंत हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि 5 रैशनल नंबर है, मतलब 5 + 1 दैट इज 6, तो 6/6 से हमें मल्टीप्लाई करना है। सपोज यहाँ पे दिया होता 6 रैशनल नंबर्स निकालने, तो हम क्या करते, 6 + 1 क्या हो जाता, 6 + 1 ही हो जाता 7, तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 7/7 से। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि यदि हमें 5 रैशनल नंबर बोला है तो हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 रैशनल नंबर्स बोले हैं तो हम 8/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। अब हमें यहाँ पे 1 और 2 के बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 इक्वल हम किससे मल्टीप्लाई करना है, 6/6 से, तो 1 × 6/6 दैट इज 6/6। सेम एज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 को, तो क्या मिलेगा, 6 × 2 = 12, तो 12/6। सो द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 और 6/6 and 12/6 आर 7/6, 6 के बाद क्या आता है 7, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। सो here are 2 examples are completed। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1। अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 a रैशनल नंबर? Can you write it in the form p/q where p and q are integers and q is not equal to 0? क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कि क्या 0 रैशनल नंबर है, और यदि ये रैशनल नंबर है तो क्या हम इसे p/q यानी रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या p and q इंटीजर्स होंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये सारी चीजें हमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। हाँ, 0 एक रैशनल नंबर है। कैसे? तो 0 मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जो सिंगल नंबर होते हैं, जैसे 0 भी हमारा एक नंबर है, वो होल नंबर में इंक्लूड होता है 0, तो 0 इज ऑल्सो अ नंबर। तो ऐसे नंबर्स जो सिंगल होते हैं, सिंगल नंबर्स होते हैं लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो यदि इन सारे नंबर्स के फ्रैक्शनल फॉर्म में अपॉन में कुछ नहीं होता है तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं 1। जैसे 0 इज अ सिंगल नंबर, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 0/1। सेम एज 0 = 0/-1 भी लिख सकते हैं, और 0 = 0/2, 0/3 एंड सो मेनी नंबर्स आर इंक्लूडेड इन दिस फॉर्म। तो इन दिस फॉर्म hence it can be write in the form of p/q where q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम 0 को रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, ऑलवेज q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के अपॉन में यदि 0 होता है तो वो नंबर इन्फिनाइट हो जाता है, और इन्फिनाइट को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। जैसे कि मैंने पहले ही आपको एक एग्जांपल में बताया था कि जैसे 5 रैशनल नंबर है तो हम क्या करते हैं 5 + 1। अब यहाँ पर 6
रैशनल नंबर्स है तो हम क्या करेंगे 6 + 1 दैट इज 7। तो वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, सो वी मल्टीप्लाई द नंबर्स बाय 7/7। 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7/7 से। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3, यहाँ पे हमें नंबर्स किसके किसके बीच में निकालना है 3 और 4 के बीच में निकालना है। तो जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 से तो ये बन जाएगा इट बिकम्स 21/7, 7 3 = 21, 21/7। और ऐसे ही जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 से तो ये बन जाएगा 4 7 = 28, 28/7। तो यहाँ पे 6 रैशनल नंबर्स आर बिटवीन 21/7 और 28/7 एंड 3 और 4 के बीच के रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7 और एट द एंड 28/7, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में ही निकालना था रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, जैसे हमें यहाँ पे 5 रैशनल नंबर निकालने, तो हम क्या करेंगे 5 को क्या कर लेंगे 5 + 1 दैट इज 6/6, 6/6 मतलब 5 + 1 करने पे हमको मिलेगा 6। तो हम ये जो नंबर है 3/5 और 4/5 इन दोनों नंबर्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से। As we have to find 5 rational number between 3/5 and 4/5, so we have to multiply the numbers by 5 + 1, 6, 5 + 1 सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, 5 + 1 = 6। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से। तो यहाँ पे 3/5 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6/6 से, तो 3 6 = 18 और 6 5 = 30, तो 18/30 मिला हमें। सेम ऐसे ही हम 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से, तो 6 4 = 24 और 6 5 = 30, 24/30 मिला यहाँ पे हमें। अब हम 18/30 से लेकर 24/30 तक के इन दोनों के बीच के हम क्या कर लेंगे 5 रैशनल नंबर्स निकाल लेते हैं। देखिए, सो द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 और 18/30 एंड 24/30 आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। हमें यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं तो ये इन स्टेटमेंट्स को बताना है कि ये ट्रू और फॉल्स है, और इनके साथ साथ हमें रीजंस भी देना है कि क्या रीजन है इनके ट्रू होने के लिए और क्या रीजन है इनके फॉल्स होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम नेचुरल नंबर की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि नंबर्स हुज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं नेचुरल नंबर कहलाते हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेम एज होल नंबर्स, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ऐसे नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहां से हमें पता है कि 1 2 3 एंड सो ऑन आर बोथ नेचुरल एज वेल एज होल नंबर। कैसे? जैसे देखो, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 है और होल नंबर में भी 1 2 3 4 है, तो हमें क्या पता चलता है कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी होगा। अब आगे हमें यही चीज तो बतानी थी कि होल नंबर जो सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी होते हैं। सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऐसे हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा ट्रू प्रूफ हो जाता है। अब सेकंड है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? तो हमें इंटीजर्स की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि ऐसे नंबर्स जो कि दोनों होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, मतलब ऐसे नंबर्स जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं और माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जाते हैं, लाइक सो ऑन -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स जो कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जाते हैं, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड है, 0 भी इंक्लूडेड है और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड है। तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए।
अब आते हैं होल नंबर्स की डेफिनेशंस पे। तो ऐसे नंबर्स जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, और एक चीज और यहाँ पर मेंशन कर लेना या याद रख लेना कि होल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। होल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो इंटीजर्स में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट होल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। होल नंबर्स हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सो -2 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। तो -2 हमारा इंटीजर तो है, लेकिन वो होल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि होल नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्टेटमेंट क्या प्रूव हो गया? यहाँ पे फॉल्स प्रूव हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर होते हैं? तो रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स जो कि p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, जहां पे p और q दोनों इंटीजर्स होंगे और q 0 नहीं होगा, तो ऐसे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका 2/3, 3/5, -3/4, 3, -2 एटसेट्रा। सेम एज होल नंबर्स की डेफिनेशंस लिख लेते हैं हम यहाँ पे। नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ऐसे नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो जो भी हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक 3/5, 3/2 और 4/5 और 5/2, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास फ्रैक्शंस के। तो ऐसे नंबर जो भी फ्रैक्शंस के फॉर्म में होते हैं, ये सभी होल नंबर नहीं होते, बट रैशनल नंबर्स होते हैं। ये सब जो फ्रैक्शनल वाले वैल्यूज होती हैं, फ्रैक्शनल वाले नंबर्स होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन ये सब क्या होते हैं? होल नंबर तो नहीं होते, क्योंकि होल नंबर हमारे क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये जो स्टेटमेंट हो गया, इस तरीके से हमारा ये स्टेटमेंट क्या प्रूव हो गया? फॉल्स प्रूव हो गया। सो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है।